शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। हमारे पास 46 विधायकों का समर्थन। एकनाथ शिंदे ने कहा 6 से 7 निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ। कहा शिंदे ने बीजेपी से कोई प्रस्ताव नहीं आया। एकनाथ शिंदे ने इस बात पर भी जोर दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे पास एक्चुअली जो पहले अरिथमेटिक्स बताए जा रहे थे वो ये बताए जा रहे थे कि उनके पास 40 हैं और 40 के बाद 10 और आ सकते हैं तो ये 50 हो सकते हैं। लेकिन अब जो ये उनकी तरफ से दावा है वो आपके सामने है। एक्चुअली उनके साथ कितने हैं? क्या नितिन देशमुख जैसे और भी हो सकते हैं? नितिन देशमुख ने ये नाराजगी जाहिर की तो बाकी सब क्या शिंदे के साथ सॉलिडेरिटी रखेंगे? ये एक बड़ी बात है। आशीष कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक और अटेम्प्ट कहिए आशीष। कैरी ऑन आशीष। आशीष, आपसे सवाल दरअसल ये जो दिनेश पूछ रहे थे कि अगर नितिन देशमुख सामने आकर ये कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती गुवाहाटी में रखा गया था या फिर सूरत में रखा गया था, तो सवाल उनके ऊपर भी है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर थोड़े ही था कि वो गुवाहाटी भी चले गए, सूरत भी चले गए। आखिर क्या मजबूरी रही उनकी कि वो एकनाथ शिंदे के साथ अभी तक रहे? प्रेशर तो काफ़ी था और मैं आपको बताऊं कैमरे के पीछे उन्होंने काफ़ी संकेत दिए थे। मैं उन्हें लगभग 7 बजे से गुवाहाटी एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज पर देख रहा था और वो लगातार इस बात के संकेत दे रहे थे कि किसी तरह वो यहाँ से बस निकल जाएं, चार्टर फ्लाइट उनकी ना रोकी जाए, उन्हें गुवाहाटी एयरपोर्ट से वापस जाने में किसी तरह की रोक टोक ना हो, बस वो वही चाह रहे थे। कल उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना दिया, आज परिवार की बीमारी का बहाना दिया और देखिए नागपुर उतरते ही उन्होंने वो बात साफ कर दी जिसके संकेत टीवी9 भारतवर्ष ने कुछ घंटों पहले ही दर्शकों को बता दिए थे। एक और बात आप ध्यान दीजिए कि जब संजय राउत ये कहते हैं कि कई इस तरह के नितिन देशमुख जैसे और एमएलएज भी हैं जिन्हें यहाँ पर रखा गया है, संकोच काफ़ी एमएलएज के मन में आ सकता है। तो ये एक बड़ा ही पेचीदा सिचुएशन बन गया एकनाथ शिंदे के लिए कि आज के दिन, कल के दिन, इन अगले 36 घंटों में अगर वो सारे के सारे एमएलएज को यहाँ पर रख पाएंगे तभी उनकी गाड़ी कुछ आगे बढ़ पाएगी, वरना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको अंदर की बात एक और बता दूं कि नितिन देशमुख जिस तरह से गए हैं छुटकारा पाके, कुछ और एमएलएज भी शायद छटक सकते हैं। कुछ और एमएलएज छटक सकते हैं। अब वो वहां से कैसे जाएंगे? क्या कोई सड़क मार्ग से भी जा सकता है? क्या कोई अचानक गायब पाया जा सकता है? क्या होगा? आप इस पर निगाह रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें गुवाहाटी से आशीष आप तक एक्सक्लूसिवली पहुंचाते हुए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।